रामपुर नाम के कस्बे में एक बेहद गरीब परिवार रहता था। दयानंद, उसकी पत्नी कमला, बेटा विवेक, बहू राधा, दो छोटे बच्चे चिंकी और अनमोल और विवेक की बहन काजल। सब टिन और मिट्टी की एक जर्जर झोपड़ी में रहते थे। उस रात राधा ने बड़ी हिचोट के साथ सबको रोटी और पुराना गुड़ परोसा। गुड़ इतना खराब था कि बच्चों के चेहरे उतर गए। विवेक ने धीमे स्वर में कहा, सब्जी नहीं है क्या? कमला बोली, अभी घर में न दाना बचा है न पैसा, बस दूध पानी के कुछ रुपए पड़े हैं। बच्चे धीरे धीरे रोटी खाने लगे। तभी दयानंद बोला, सच की चुभन, त्योहार आने को है, पर हमारे घर में त्योहार जैसा कुछ भी नहीं है। सुबह काम पर निकलते हुए उसने कहा, मकर संक्रांति आने वाली है, दही चूरा, लाई, लड्डू सब लगेंगे बाजार में। आज मालिक से पैसे मांग ही लूंगा। दयानंद और विवेक रामपुर की बड़ी अनाज मिल में मजदूरी करते थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि मालिक रमेश मल्होत्रा हीटर के आगे बैठकर मूंगफली खा रहा था। ओए पवन, मूंगफली छील कर दे, वो दूसरे मजदूर पर चिल्लाया। दयानंद ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, कुछ एडवांस चाहिए, त्योहार है, घर में कुछ भी नहीं है। मल्होत्रा गुस्से में बोला, हर महीने पैसे चाहिए, जा काम कर, महीने से पहले 1 रुपया नहीं मिलेगा। ठंड इतनी थी कि दयानंद का शरीर कांप रहा था, लेकिन मालिक का दिल नहीं पसीजा। उस रात अचानक तेज तूफान आया। जब दयानंद और विवेक घर लौटे तो देखा उनकी झोपड़ी बारिश में गलकर ढह चुकी थी। पूरा परिवार पेड़ के नीचे भीग रहा था। बाबा, हमारा घर क्यों गिर गया? चिंकी रोते हुए बोली। विवेक ने उसे गोद में लेते हुए कहा, बारिश ज्यादा थी, मिट्टी बैठ गई, कोई बात नहीं बेटा, हम संभाल लेंगे। कमला आंसू पोंछते हुए बोली, हे भगवान, पहले गरीबी, अब ये, त्योहार पर हमें यही देखना था। बेघर की पीड़ा, छत गिर जाए तो उम्मीद भी गिरती है, मगर चलना तो पड़ता है। सुबह हलचल मच गई। पवन भागते हुए आया, चाचा, बड़ी आफत हो गई, कल रात मिल से सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई, मालिक ने थाने में आप दोनों के नाम लिखवा दिए हैं, जल्दी छिप जाओ। ये सुनकर सब सकते में आ गए। झोपड़ी गई, अब झूठा इल्जाम भी। पूरा परिवार सड़क पर निकल पड़ा। न कपड़े थे, न चप्पल, और ठंडी हवा हड्डियों में चुभ रही थी। रास्ते में दोनों बच्चों की नजर एक मूंगफली बेचने वाले पर पड़ी। माँ, हमें मूंगफली चाहिए, दोनों ने आग्रह किया। कमला ने दुखी होकर कहा, पैसे नहीं हैं बिटिया। बच्चों ने रोते हुए मुट्ठी भर मूंगफली उठा ली। दुकानदार ने गुस्से में उन्हें धक्का दे दिया। दोनों के हाथ पांव छिल गए। राधा ने बच्चों को उठाकर सीने से लगाया। अरे भाई, इतनी ठंड में बच्चियों को ऐसे कौन धकेलता है? दुकानदार बोला, यहां बांटने नहीं बैठा हूं। शाम तक पूरा शहर त्योहार की तैयारी में झूम रहा था। कपड़े, मिठाइयां, गजक, चूरा। और दूसरी तरफ दयानंद का परिवार फुटपाथ पर एक तिरपाल गाड़कर बैठा था। भूख और ठंड से किसी की आंख नहीं लगी। विवेक ने धीमे स्वर में कहा, सोचा था इस साल मकर संक्रांति अच्छे से मनाएंगे, और आज हाल देखो। कमला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ऐसा मत बोलो, भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। अगले दिन दयानंद और विवेक काम की तलाश में दूर तक निकल गए। एक निर्माण स्थल पर ठेकेदार मिला। रोज के 200 दूंगा, ओवर टाइम करोगे तो 150 और, काम करोगे? दयानंद ने तुरंत कहा, करेंगे मालिक, दिहाड़ी रोज चाहिए। उस कड़कड़ाती ठंड में दोनों गीली रेत और पत्थर ढोते रहे। हाथ सुन हो गए, लेकिन मन में बस परिवार का चेहरा था। उधर कमला, राधा और काजल ने इधर उधर से लकड़ियां और फूस जुटाकर एक छोटी झोपड़ी खड़ी कर ली थी। 2 दिन बाद मकर संक्रांति का दिन आ गया। विवेक खुशी छुपाते हुए बोला, बाबा, ओवर टाइम में 800 रुपए मिल गए, आज हम भी त्योहार मनाएंगे। उसकी आंखें भर आईं। इतने संघर्ष के बाद भी थोड़ी खुशी मिल रही थी। दोनों ने दही चूरा, लाई, लड्डू, बच्चों के लिए पतंग और मांझा खरीदा और घर पहुंच गए। अनमोल पतंग देखकर कूद पड़ा। दादा, पतंग इतनी सुंदर! फिर बोला, लेकिन उड़ाऊंगा कहाँ, छत तो है नहीं। दयानंद ने उसे कंधे पर उठाते हुए कहा, उम्मीद की पतंग, छत नहीं तो क्या हुआ,
कंधा तो है ना? राधा ने पूछा। बाबूजी, खाना क्या बनाऊं? दयानंद मुस्कुराया। बहू, आज तेरे हाथ की पूरी कचौरी और खिचड़ी खाएंगे। राधा और काजल ने मिट्टी के चूल्हे पर सारा खाना बना लिया। उस रात सब ने मिलकर पेट भरकर खाया। बच्चों ने पतंग उड़ाई, बूढ़े ने लड्डू बांटे और कमला की आंखें खुशी से भर आई। अपने साहस, मेहनत और प्यार के सहारे इस परिवार के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।